Hello everyone. So in today's session, we're going to be discussing one of the very important topics relevant for MHCET exams, which is the Marathas. So you would have heard कि MHCET में काफी सारी जीके आती है, which is particularly from Maharashtra itself. तो उनकी historical चीजों के बारे में काफी पूछते हैं and a lot of other questions. This is certainly the most important topic जिससे सवाल आ सकते हैं. This is not only relevant for MHCET aspirant, but बाकी जो भी आप एग्जाम दोगे मराठास के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस इन एनी ऑफ द एग्जाम्स गोइंग फॉरवर्ड, राइट? सो लेट्स कीप अ वेरी गुड टैब ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट रूलर्स दैट वर देयर इन द मराठास. क्या बाद में पेशवाज आए या फिर यू कुड से क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हमें पता होने चाहिए, मैं आपको बहुत आसानी से ये समझाऊंगा. अगर आपने मेरा एंशिएंट हिस्ट्री वाला वीडियो देखा था, अगेन अ स्मॉलर वीडियो जहां पर हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स डिस्कस करे थे, उसी तरह से हम इसको करेंगे. और अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद जरूर देखना. इट्स सर्टेनली गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. ओके, सो मराठास पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एक एरा आया था फ्रॉम द अर्ली 1200s जिसको 13th सेंचुरी हम बोलते हैं. तो 1206 में इंडिया में स्लेव डायनेस्टी आई थी, उससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी. फिर जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ करीब 320 साल बाद तो मुगल्स आ गए, है ना. मुगल्स का टुवर्ड द एंड में Marathas came to the forefront, and these were the people who wanted that we want some sort of, you could say, rule for the Hindus particularly. Okay, तो यहाँ पर 17th century में prominence में आए. They were a Marathi speaking warrior group from the western Deccan area, and what they wanted was हिंदवी स्वराज्य, मतलब self rule for the Hindus is what they wanted. तो यहाँ पर the first ruler of this particular dynasty or the empire, which was छत्रपति शिवाजी, सबने आई एम श्योर उनका नाम सुना है ना. तो उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी उस समय, दैट वाज दिस प्लेस कॉल्ड रायगढ़. ठीक है, रायगढ़ महाराष्ट्र में जगह है अभी भी. तो दैट यूज्ड टू बी द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मराठास व्हेन दिस एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो काफी ज्यादा कह सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट एम्पायर थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट. और हिस्ट्री में हमने देखा गया है कि जो हिस्ट्री बुक्स हैं, हमारी जो कोर्स बुक्स होती हैं, उन पे मराठास के बारे में काफी डिस्कशन नहीं मिलता है हमें, है ना. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन एंड आउट प्रॉपर्ली एज टू व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू स्टडी फ्रॉम दिस टॉपिक. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे ये पिंकिश पार्ट है, मतलब मैं तो कलर्स में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता बट पिंकिश ही लग रहा है ना. जो पिंकिश पार्ट है, दिस पार्ट इज वेयर मराठास वर देयर एट देयर पीक. तो आप देख सकते हो कि यहां से ऑब्वियसली दे हैड स्टार्टेड, दिस वाज द मराठवाड़ा एरिया, है ना. उसके बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने काफी नॉर्थ में, काफी यहाँ पे. इनफैक्ट मुगल्स जो उस जमाने के सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे, औरंगजेब के जो कुछ से जो सिक्स जो मेन सबसे मेन रूलर थे उस समय, उनको अपना दिल्ली छोड़ के या फिर जो उनके नॉर्थ इंडिया में जो अलग अलग फोर्ट्स थे और जो उनके राजा महाराजाओं के जो कह सकते हो कैपिटल्स होते हैं, वो छोड़ के ही हैड टू शिफ्ट ऑल द वे टू औरंगाबाद. दैट्स व्हाई इट यूज्ड टू बी कॉल्ड औरंगाबाद पहले, क्योंकि वहां पे औरंगजेब ने अपने काफी सारे साल गुजारे थे. ठीक है, बिकॉज द ओनली सोल रीजन वाज कि उनको मराठास को काउंटर करना था, बिकॉज दीज पीपल वर बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल इन इंडिया एंड दे वर वेरी पावरफुल. ठीक है, चलो गोइंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस, इट स्टार्टेड इन 1674. प्लीज राइट दिस डाउन. 1674 में इट वाज छत्रपति शिवाजी हु फाउंडेड दिस पर्टिकुलर एम्पायर, द मराठा एम्पायर. ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था इनकी लेट्स से एम्पायर का इस समय, दैट आपने ऑब्वियसली सबको ही पता है कि महाराष्ट्र जो एरिया है करंट यू कुड से एरा का, वो एक कोस्टल स्टेट है ना. इट्स अ कोस्टल स्टेट. सो देयरफॉर आप सिर्फ आर्मी रखकर नहीं जीत सकते, कोई आपको उस तरफ से भी, पानी की तरफ से भी अटैक कर सकता है. तो ही हैड अ वेरी पावरफुल नेवी ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द एंटायर कोंकण एम्पायर. तो मतलब जो पूरा महाराष्ट्र का, पार्ट्स ऑफ गोवा जो प्रेजेंट डे हम बोल सकते हैं, उनका जो एरिया था ना, उनके लिए उनकी पावरफुल नेवी उन्होंने रख रखी थी उस समय, राइट. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरूर अपने नोट्स में ऐड करना. छत्रपति शिवाजी इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेवी बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल नेवी दैट ही हैड इतने पुराने जमाने में. ठीक है, तो प्लीज नोट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये स्वराज्य सेल्फ रूल का जो सिस्टम था, है ना, वो छत्रपति शिवाजी लेकर आए थे हमारे सिस्टम में. एंड ही वांटेड दैट वी शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द मुगल्स एंड यू नो दीस सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू लूट इंडिया पर्टिकुलरली. ओके, so therefore he you could say conducted successful military campaigns against the Mughals and the Bijapur Sultanate particularly, जो कि कह सकते हो कि एंटी हिंदू एम्पायर्स थी काफी ज्यादा. तो इनके अगेंस्ट इन्होंने काफी सारे सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस भी किए. ओके, तो ये बहुत बार इसका नाम लिया जाएगा जब भी आप शिवाजी के बारे में पढ़ोगे. इट इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड इन 1665.
प्लीज राइट दिस डाउन, इट वाज साइंड बिटवीन राजा जय सिंह, जो औरंगजेब के लेट्स कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे, तो एक तरह से मुगल्स के साथ साइन की थी, अलॉन्ग विद शिवाजी। ठीक है, अंडर दिस ट्रीटी कुछ फोर्ट्स मुगल्स को दिए गए थे, एंड शिवाजी हैड विजिटेड आगरा टू मीट औरंगजेब। सो ऐसा लग रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि नाउ दे आर लुकिंग टू, कह सकते हो कि समहाउ कॉपरेट विद ईच अदर आल्सो, नॉट इन द सेंस कि हम साथ में रहेंगे, नॉट इन दैट सेंस, बट दे वर ट्राइंग टू डू सर्टेन थिंग्स जहां पर वो अपनी एम्पायर्स की जो एरियाज है उसको डेजिग्नेट कर सके, और वो इंश्योर कर सके कि जो मराठास का एरिया है ना, वो उनके सेल्फ रूल वाला एरिया है, वहां पर कोई घुसे ना। बट दिस डिड नॉट, यू कुड से, वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्दो ही हैड डिफीटेड द मुगल्स in 1672 in the battle of Salhar, है ना, एंड देन यू कुड से महाराजा छत्रपति 1674 में जब उनको अपना रायगढ़ फोर्ट में कोरोनेशन कहते हैं इसको, कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया गया है उस दिन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही डिड, बट कह सकते हो कि अल्टीमेटली मुगल्स यूज्ड टू बी द मेन ओपोनेंट्स ऑफ द मराठास गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। तो शिवाजी के बाद में जो शिवाजी के बेटे भी आए, जो मैं आपसे आगे जाकर डिस्कस करूंगा, उनका भी मेन यू कुड से सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे मुगल्स को रोकना है ना, अपनी एम्पायर से यू कुड से पीस मेंटेन करने के लिए। नाउ दिस इज अबाउट शिवाजी। जैसे नेवी के साथ साथ ऑब्वियसली ही हैड एन आउटस्टैंडिंग आर्मी, ही वाज हिमसेल्फ एन आउटस्टैंडिंग वॉरियर। अब यहाँ पर इनकी जो टेरिटरीज थी ना, उनको इन्होंने 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो पाए, और शिवाजी के टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को काफी हाईली रिगार्ड किया जाता है। उसके अलावा प्रोविंसेस को इन्होंने छोटे छोटे प्रांत में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, प्रांत में डिवाइड कर दिया था, प्रांत को उसके नीचे एक और हायरार्की बना रखी थी, जिसको परगाना या तरफ बोलते थे। जैसे अभी इंडिया में भी होता है ना कि एक स्टेट होता है, फिर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और छोटे छोटे यूनिट से सिस्टम्स होते हैं। तो उस तरह के सिस्टम्स उन्होंने उस समय भी डेवलप कर रखे थे इन दी मराठा एम्पायर, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सके। ठीक है, देन ऑब्वियसली आर्मी वगैरह की हम बात कर ली, इनकी एक रेगुलर आर्मी थी, इसको पग बोलते थे। ठीक है, दैट इज अ रेगुलर आर्मी, वाइल लूज ऑक्सिलरीज इसको बोलते हैं कि भाई जो अलग अलग जगह थोड़ी बड़ी जो उन्होंने अपने लोग छोड़ रखे थे, जो इनकी रक्षा करते थे उस पर्टिकुलर सिस्टम में, दे वर कॉल्ड दी सलाहदार्स और दी हवलदार्स। ठीक है, हवलदार्स वर काइंड ऑफ द सुपरवाइजर्स ऑफ दीस पीपल। तो अभी भी इंडियन पुलिस में हवलदार्स होते ही है ना, कॉन्स्टेबल्स इनको हम बोलते हैं। सो दिस इज हाउ द हायरार्की, द आर्मी, द नेवी ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर शिवाजी वर्कड। ठीक है, चलो गोइंग फॉरवर्ड नाउ, छत्रपति शांबाजी महाराज, ही इज द सन ऑफ, ही वाज द सन ऑफ छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है, इसके बारे में अगर आप शिवाजी का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक और ऐसा फैक्ट जो मैंने आपको आज क्लास में नहीं बताया, वो अगर आप कमेंट में लिखोगे ना, तो आई बी वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने अपने हिसाब से भी कुछ रिसर्च करी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आते छत्रपति शांबाजी महाराज, 81 से 89 तक इनका रूल रहा 1600s में। तो ही वाज नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ही वाज आल्सो, यू कुड से, टैकल्ड अ लॉट, और ही वाज ट्राइंग टू टैकल अ लॉट, पर्टिकुलरली दिस एम्पायर द मुगल्स। तो मुगल्स भी बहुत बड़ी एम्पायर थी उनकी भी, है ना। दे स्टार्टेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, टुक ओवर द एंटायर नॉर्दर्न इंडिया, देन केम टू सदर्न इंडिया आल्सो, पर्टिकुलरली औरंगजेब के टाइम पे काफी ज्यादा उन्होंने एक्सपांड किया था। Sambhaji Maharaj was also a very able ruler like his father. ठीक है, तो he defeated Portuguese and this particular person called Chikadev Rai of Mysore. ठीक है, तो expand his empires उन्होंने ऐसा किया। तो आप लोगों को पता है कि गोवा में पोर्चुगीज हुआ करते थे बहुत टाइम तक, है ना। ठीक है, तो गोवा में पोर्चुगीज हुआ करते थे, एंड यहाँ पर मैसूर में, मैसूर इज बेसिकली द करंट स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो वहां पर भी उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया था, कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही आते तो अपनी एम्पायर को और आगे तक एक्सपैंड कर दिया था। ठीक है, फिर बैटल ऑफ वाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी 87 की, जहां पर उन्होंने मुगलों को भी हराया था। तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, मराठास का पूरा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो मुगलों से लड़ने में ही गया है, बट 89 में संभाजी को मुगल्स ने कैप्चर कर दिया था, एंड अल्टीमेटली ही वाज टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब्स आर्मी। ठीक है, तो 89 में उनको अल्टीमेटली मार दिया गया था, बट एक बैटल थी, विच इज द बैटल ऑफ वाई, जहां पर इन्होंने मुगल्स को भी डिफीट किया था उस समय। ठीक है, सो दिस वाज द ओनली एम्पायर इन इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम जो मुगल्स को एकदम कह सकते हो ना कि मतलब चैलेंज करती थी, है ना। एंड दीज वर लाइक फियरलेस पीपल, है ना। दे हैड एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ एनीथिंग, चाहे वो मुगल्स कितने भी पावरफुल हो। मुगल्स वर एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन दिस, है ना। ये एम्पायर ही मुगल से 150 साल बाद स्टार्ट हुई थी, है ना। तो ऑब्वियसली दिस एम्पायर कैन नॉट बी वेरी पावरफुल
as the Mughals, but still they were willing to fight. They in fact defeated them at certain places, and obviously कुछ कुछ जगह हारे भी. ठीक है. Then comes Chhatrapati Rajaram Maharaj. So after the death of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Rajaram Maharaj came to the power. तो ये संभाजी के यंग ब्रदर थे, तो शिवाजी के ही बेटे हुए, है ना. तो संभाजी के यंग ब्रदर थे, took refuge in this तमिलनाडु का फोर्ट है जिंजी फोर्ट after Sambhaji's death, because the Mughals are coming for the entire Marathas, है ना. तो उनको था कि मतलब इनकी जो ब्लड लाइन में जितने भी लोग हैं सबको खत्म करो, और मराठास हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमेशा से. तो इनको लगा कि एक बार तो मैं निकलता हूं यहां से, देन आई विल रीग्रुप, क्योंकि यहां पर जबरदस्ती दे विल किल मी आल्सो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है. फिर जब उनको लगा कि ठीक है अब मामला थोड़ा सेटल हुआ है, ही स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल्स टू सस्टेन द मराठा रूल. तो उन्होंने रीग्रुप किया मराठास को आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, ही डिड दैट पर्टिकुलर थिंग जहां पर उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह की शुरुआत करी. गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि आप एक प्रॉपर आर्मी लेके सीधे चढ़ने जा रहे हो किसी पे, आप अलग अलग जगह से जितना आपसे बन पा रहा है ना, कि आप छोटे छोटे अटैक्स कर रहे हो, पॉकेट्स में अटैक कर रहे हो, और अपना डर कायम रखने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है मतलब नोबडी कैन लाइक डिस्काउंट यू नाउ कि नहीं ये तो खत्म हो गया, वैसा नहीं कर सकते फिर आप. ठीक है. देन कम्स छत्रपति शाहू महाराज. ये शिवाजी के ग्रैंडसन थे, है ना, उनके पोते, एंड सिक्योर्ड द थ्रोन बाय बिकमिंग द 5th छत्रपति फॉलोइंग द शॉर्ट रिजीम ऑफ शिवाजी 2. तो यहां पर राजाराम महाराज के बाद में शिवाजी 2 आए थे, लेकिन क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं था तो हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. द 5th छत्रपति वाज शाहूजी महाराज. ठीक है. इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, डेफिनेटली राइट दिस, दैट ही इंट्रोड्यूस्ड द पेशवा सिस्टम. तो द फर्स्ट पेशवा वाज बालाजी विश्वनाथ. तो पेशवा वाज लाइक द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन. तो जो छत्रपति है वो तो एकदम सुप्रीम लीडर है ना, वो तो मतलब टॉप लीडर है, बट जो पेशवा होता था ना उसके पास भी बहुत पावर होती है. दैट पर्सन वाज द प्राइम मिनिस्टर, है ना. तो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर तो एक काफी बड़ी पोजीशन हो गई इन यू कुड से इन एनी सॉर्ट ऑफ एम्पायर. तो यहां पर कह सकते हो कि शाहूजी महाराज के दौरान, बिकॉज यू कुड से आप देख सकते हो कि उन्होंने काफी कंसिडरेबल टाइम ऑफ पीरियड के लिए रूल किया था, 1707 से 1747 तक, 49 तक. इनफैक्ट इनका ये भी एक फायदा हुआ कि 1707 वाज द एग्जैक्ट ईयर व्हेन औरंगजेब आल्सो हैड पास्ड अवे. तो औरंगजेब के मरने के बाद में मुगल्स वैसे भी ठंडे पड़ गए थे, है ना. उनके बाद में वैसे उनके पास इतने एबल रूलर्स आ नहीं पाए, एंड अल्टीमेटली मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया. और इंग्लिश इनफैक्ट जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी या फिर जो इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थोड़ी पावरफुल होनी शुरू हो गई थी, है ना. तो उस समय शाहूजी महाराज ने मराठास के एम्पायर को और ज्यादा एक्सपांड कर दिया था. जो मैंने आपको शुरू में मैप दिखाया ना, ऑल ऑफ दैट हैज गॉट टू डू अ लॉट विद हिज सिस्टम. ठीक है. तो पेशवा सिस्टम में लेकर आए थे फॉर इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. ठीक है. तो बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट पेशवा, द फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा फ्रॉम द भट्ट फैमिली, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सिस्टम्स एंड व्हाट नॉट, है ना. इनफैक्ट मुगल्स ने शाहूजी महाराज को पकड़ लिया था. तो आपने बालाजी विश्वनाथ का कई बार नाम सुना होगा. तो फर्स्ट पेशवा के साथ साथ इन्होंने मुगल्स के साथ नेगोशिएट करके शाहूजी महाराज को छुड़वा लिया था, है ना. तो दिस समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन. फिर आए बाजीराव वन. बाजीराव वन वाज द नेक्स्ट पेशवा आफ्टर यू कुड से बालाजी विश्वनाथ. अगेन इनका भी बालाजी बाजीराव का आपने काफी नाम सुना होगा. सो द ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एक्सपैंड टू मराठा कॉन्फेडरेसी, है ना. तो इन्होंने जो भी मतलब देखो किन राजाओं का नाम होता है जिन्होंने अपनी एक्सपेंशंस करी होती है ना, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े यू कुड से एरियाज में अपनी साख बनाई होती है. तो दीज पीपल वर दो सॉर्ट ऑफ पीपल. जैसे मराठास को मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड तक ले गए थे. बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, ये सब जगह अभी सॉरी गुजरात, मध्य प्रदेश, इन एरियाज की जगह है सारी, राइट. तो मराठास बिकेम द डोमिनेंट पावर इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बालाजी बाजीराव. इसमें तो मूवी भी बनी है ना, काफी पॉपुलर. बताओ मुझे कौन सी मूवी है. मुझे 100% पता है कि इसमें आधे लोग गलत मूवी का नाम बताएंगे, बट चलो लेट मी नो, है ना. आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा लगता है, कौन सी मूवी है. ठीक है. देन कम्स नाना साहेब. 100% नाम सुना होगा आपने. इनका एक्चुअली नाम बालाजी बाजीराव था. ठीक है. तो कंटिन्यूड मराठा एक्सपेंशन. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनकी यू कुड से नेतृत्व में लड़ी गई थी. ठीक है. ही वाज द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर मराठा you could say unit that fought the third battle of Panipat. Although the Marathas lost that battle, which was under this Afghan ruler called Ahmad Shah Abdali, ठीक है, in 1761. So that is what he did. फिर इनके बाद में आए माधव राव, जो कि revived the Maratha Empire after loss in Panipat, because वो बहुत बड़ा लॉस था, है ना. पानीपत में 3 बैटल्स हुई हैं और तीनों बैटल्स में पानीपत को कोई लेना देना नहीं है. दैट वाज जस्ट द बैटलफील्ड. ठीक है. पानीपत का वो इट वाज नेवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी ऑफ दीज बैटल्स. ठीक है. सो यहाँ पर कह सकते हो कि धीरे धीरे करके उनको मराठास को रिवाइव करने का काम, उनको वापस स्ट्रेंथन करने का काम, वापस से वो आर्मी बनाई, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में लिया. सो दैट वाज डन बाय माधव राव वन. ठीक है. ही वाज द पेशवा हु डिड इट.
मैं आपको भी डिफरेंस भी बताता हूँ कि क्या डिफरेंस होता था पेशवाज में और क्या डिफरेंस होता था लेट्स से छत्रपतिज में, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो छत्रपति वुड बी द सुप्रीम रूलर, ऑन द अदर हैंड पेशवा वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर दे वुड ऑलवेज बी अंडर द छत्रपति, छत्रपति वुड बी स्टिल द चीफ, यू कुड से मोस्ट जो प्लेयर है ना, तो वो हेड ऑफ द मराठा एम्पायर होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके शिवाजी महाराज फाउंडर द फर्स्ट छत्रपति वो थे, और यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट पेशवा, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आई होप यू गाइस वर एबल टू गेट एग्जैक्टली व्हाट इज द मराठास, कौन मेन रूलर्स थे, कौन मेन पेशवाज थे, क्या यू कुड से एक्सपेंशन किया गया किसके दौरान, कितना एक्सपैंडेड वो था, कौन से एरा में वो लोग थे, ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। किन पर्टिकुलर यू कुड से फोर्सेस से उनकी लड़ाई रहती थी हमेशा। सो दिस बिकम्स सम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। लेट्स डू सम क्विज क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। कुछ कुछ हम लोग क्विज क्वेश्चंस भी करते हैं, और इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आई विल लाइक यू गाइस टू आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। आई डोंट थिंक ये कोई भी गलत कर सकता है, राइट। फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। सेकंड क्वेश्चन इज मराठास डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज अगेंस्ट हुम? अभी जस्ट बताया मैंने ये, ठीक है। सो जो डिफीट थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, वो किसके अगेंस्ट हुई थी? मराठास की, ओके। कौन से यू कुड से रूलर ने बैटल, जो इनकी कैपिटल थी उसको सतारा से पुणे शिफ्ट किया था, ओके। हु वाज दिस पर्टिकुलर पेशवा हु डिड दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। चलो वन लास्ट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी शिवाजी के थ्रू, ये हमने पढ़ लिया है, बट किसके साथ साइन की थी उन्होंने? दैट्स अ क्वेश्चन, है ना, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने अटेंटिवली क्लास अटेंड करी है, आई एम 100% श्योर दैट यू वुड हैव बीन एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीस 4 क्वेश्चंस, and this is something that is certainly going to help you going forward. I'm obviously going to be coming up with a lot of quizzes also going forward, but अगर आप ऐसी basic theoretical understanding लोगे ना, तो ही आपको वो quizzes वगैरह में help मिलेगी, right? All the best guys, if you're looking to prepare for any exam, चाहे वो कोई भी law entrance exam हो, CLAT, ALET, MHCET, CUET law or any 3-year law exam also, visit 12minutes2clat.com. We'll be very, very happy to guide you till the end of your preparation. We're India's most efficient and most affordable law entrance exam preparation institute. Make sure that you give us a chance to show you our capability as well. All the best, guys.